तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने वॉइड्स के बारे में पढ़ा है। वॉइड्स कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, ठीक है, सारी की सारी क्यूबिकल होती है, ट्राइगोनल भी होती है। सारी की सारी वॉइड्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। उनकी कैलकुलेशंस हमने देखी है, कौन सी किस किस रेंज में आती है, ठीक है, वो रेंज भी हमने कल देख लिया। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि ये वॉइड्स प्रेजेंट कहाँ होती है। ठीक है, तो जनरली हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल void in closed packed structure। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी मेरी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन से है मेरे? HCP एंड FCC। ठीक है, दो मेरे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। इनमें वन बाय वन हम देखेंगे कि मेरी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं FCC के अंदर। सबसे पहले मैं देखता हूं ऑक्टाहेड्रल, या फिर पहले FCC की हेडिंग लगाते हैं। पहले FCC के बारे में बात करेंगे। FCC के बारे में सबसे पहली वाली कौन सी है मेरी? पहले मैं ऑक्टाहेड्रल को लेता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहां प्रेजेंट होती है FCC के अंदर? अभी हम देखते हैं। देखो सबसे पहले FCC यूनिट से बनाता हूं, तो मैं एक FCC यूनिट सेल बनाता हूं। ये क्या हुआ मेरा FCC यूनिट सेल। इसके अंदर एटमॉस्फेयर कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही। इसके अलावा कहां प्रेजेंट है FCC के अंदर? फेस सेंटर पे भी, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। एक पीछे की तरफ, एक पीछे की तरफ कुछ इधर होगा, एक आगे की तरफ वाला कुछ इधर होगा। ठीक है, तो ये मेरे एटम्स है। ये कौन सा है मेरा? FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। अब इसके अंदर मुझे पता करना है कौन सी वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरी कहां प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं? इस क्यूब को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक कर लूं? कैसे ब्रेक करूं? देखो, इसको ब्रेक करूंगा मैं कुछ ऐसे। इस पूरे क्यूब को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, या फिर चलो कर लेता हूं। ठीक है, और एक कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा। इसको मिटा के थोड़ा इधर कर लेते हैं। और कैसे ब्रेक होगा? कुछ ऐसे, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, हो गया? और कुछ रहता है? हो गया आई थिंक। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा। इसके अंदर मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होगी? एक तो होगी सेंटर पे प्रेजेंट, तो मैं एक तो होगी सेंटर पे प्रेजेंट। ठीक है, और कहां प्रेजेंट होगी? सारे के सारे एज के सेंटर पे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं इधर। क्या ऑक्टाहेड्रल कहां प्रेजेंट होगी? ओवीज
present at edge center and center of unit सेल। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होगी? सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो बनाता हूँ, देखो ये तो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ही, और कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर पे भी, सारे के सारे एज हैं उनके सेंटर पे भी प्रेजेंट है। कौन सी? मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो मैं इसे बना देता हूँ, सारे के सारे एज के सेंटर पे भी प्रेजेंट है मेरी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल, देखो नाम से समझो ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है? 6 फेस, सॉरी 8 फेस। ठीक है, और 8 फेस की कोई भी स्ट्रक्चर है वो जनरली 6 एटम से मिलकर बनती है। कैसे आप देखो, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और विजुअलाइज करूँ कि मैं इस वॉइड की बात कर रहा हूँ, ये वॉइड मेरे 6 एटम से कैसे घिरी हुई है। तो मैं काम करता हूँ, इस क्यूब को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखो इधर भी एक यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल होगा। तो ये वाला जो मेरा एटम है किन से घिरा होगा? एक इससे नीचे वाले से। एक ऐसा ही एटम एक ऊपर की यूनिट सेल में भी होगा, तो मैं बना देता हूँ, एक ऐसा ही एटम ऊपर की यूनिट सेल में भी होगा, और जो इधर वाला एटम है ऐसा ही एटम एक इधर वाली यूनिट सेल में भी होगा। ठीक है, ऐसा ही एटम एक इधर वाली यूनिट सेल में भी होगा। तो ये जो मेरा क्या बोलते हैं, ये जो मेरी वॉइड है, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कितने एटम से गिर गई है? 6 एटम से। कैसे? ऐसे देखो, आपको ऑक्टाहेड्रॉन कुछ दिखता हुआ दिखाई दे तो बताना, दिखता हुआ दिखाई दे तो बताना। ठीक, ऐसे हो गया, ये ऐसे जाएगा, ये हो गया, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप समझे कि एक एटम मेरा ये वाला, अरे मार्कर ये नहीं यूज करना, ये वाला तो एटम है ही। तो ये वाली वॉइड किस से घिरी हुई है? इससे और एक एटम से। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एटम से घिरी हुई है कौन सी? मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्या? नंबर ऑफ, लिखते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन किसके अंदर? एफसीसी यूनिट सेल। देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें? एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। ये जो मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? देखो इस यूनिट सेल में, इधर वाली यूनिट सेल में भी है, इससे ऊपर वाले में भी है, इससे ऊपर वाले में भी है। तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/4 इनटू कितनी वॉइड्स प्रेजेंट है एज सेंटर के ऊपर? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस एक मेरी सेंटर के अंदर है, इसका तो कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा रहेगा। तो काउंट कर लो कितनी बनेगी? 3 + 1 = 4। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरी प्रेजेंट है इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये होगी। अब देखो एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि R प्लस, देखो एक चीज बताता हूं, ये हमने कल भी देखा है, जो एफसीसी यूनिट सेल है वो हमेशा कैटायन बनाता है, सॉरी वो हमेशा एनायन बनाता है, और जो इसकी भी वॉइड होगी, जो भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, उनके अंदर मेरा कैटायन प्रेजेंट होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? इधर लिख देता हूं, रेडियस कैटायन की प्लस रेडियस एनायन की इक्वल टू कितना होगा? नीचे से बात करते हैं। देखो कैटायन की रेडियस और कैटायन एनायन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सपोज ये मेरा क्या होगा? एनायन होगा, और ये मेरी वॉइड होगी, तो ये कुछ ऐसे होगी। तो एक रेडियस इसकी काउंट होगी, एक रेडियस इसकी काउंट होगी। तो रेडियस कैटायन प्लस रेडियस एनायन, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? a/2। इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखें कि एनायन की रेडियस
और कैटायन की रेडियस की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, हमने नंबर्स देख लिए हैं। चलो एक चीज और देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन टू ओवीज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए कैसे हो रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होगी। देखो मैं यहीं से बात कर लेता हूं, इजी हो जाएगा। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इन दोनों को मिला दो, यही है मिनिमम डिस्टेंस तो इनकी, यही है ना मिनिमम डिस्टेंस। अगर सेंटर वाली दूंगा तो वो दूर चली जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी a/2, ये वाली डिस्टेंस ये भी a/2। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो बस हो गया। फिर क्या, a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर का रूट बढ़िया से है का रूट, ये होगी मिनिमम डिस्टेंस। तो कितनी आएगी, ये कितनी आएगी 2a/2 रूट लगा देंगे इस पे और a/रूट, ये आ गई मेरी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कर सकते हैं, इजी है। चलो आगे देखते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। इधर लिख दो, इधर लिख देते हैं। पहली कौन सी थी, ऑक्टाहेड्रल, सेकंड में लगाता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड। शॉर्ट पे क्या बोलेंगे इसको, टीवी। क्या बोलेंगे, टीवी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एफसीसी की बात कर रहे हैं तो एफसीसी के अंदर ही होगी। चलो तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिट सेल और उसके अंदर देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि कहां कहां मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। ये यूनिट सेल है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा, ध्यान रखें थोड़ा। एटम कहाँ प्रेजेंट हो गए, कॉर्नर पे, सेंटर पे, फेस सेंटर पे, ठीक है। तो फेस सेंटर पे बना देता हूँ, छोटा छोटा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। एक होगा मेरा कुछ इस तरफ और एक होगा मेरा कुछ इस तरफ, ठीक है। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं फिर से इसी टाइप जैसे, इसको मैं 8 क्यूब में डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अभी तक ये कितने क्यूब में डिवाइड हो चुका है, 2 क्यूब में हो चुका है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, 2 क्यूब है अभी तक। तो अब इसको मैं और डिवाइड कर देता हूँ। कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे। अब कितने क्यूब में डिवाइड हो चुका है, बीच में से और काट दिया इसको, 4, ठीक है। मतलब 1 2 3 4। और अब इसको सेंटर से ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, इस टाइप से। नहीं, इसको ऐसे नहीं ना, इसको ऐसे,
ठीक है, तो अब देखो आपको इजीली दिख रहा होगा कितने क्यूब में ये डिवाइड हो चुका है। अच्छा एक लाइन और बनेगी ना बीच में से, सेंटर में से भी, हाँ ये बीच में से तो काटना है, ठीक है। अब दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा, एक लाइन और बनेगी, बीच में से भी तो काटना है। अब ठीक है, देखो बीच में से काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ठीक है। अब कितने पार्ट में हो गया टोटल? 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये डिस्टेंस कितनी है? a/2, ठीक है। अब देखते हैं, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड मेरी प्रेजेंट कहां कहां है। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड लिखता हूं इधर, टेट्राहेड्रल वॉइड present along, इसके along body diagonal, बॉडी डायगोनल के बॉडी डायगोनल के along प्रेजेंट है। तो कितनी प्रेजेंट है? 2 TV प्रेजेंट along 1 diagonal, along 1 diagonal। तो टोटल मेरे डायगोनल कितने हैं? टोटल डायगोनल कितने हैं देखो, तो देखो मैं बनाता हूं। एक डायगोनल ये होगा, ठीक है, और एक डायगोनल ये होगा, ऐसे होगा ना, हाँ ठीक है। एक डायगोनल ये वाला होगा और एक डायगोनल, टोटल मेरे पास 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है। तो एक के ऊपर कितनी प्रेजेंट है? 2, तो 4 के ऊपर टोटल टीवी कितनी बनेगी? 4 बॉडी डायगोनल है इंटू एक पे 2 प्रेजेंट है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट। और प्रेजेंट एक्चुअल में कहां पे है? यहाँ पे, मतलब एक मेरी प्रेजेंट होगी इधर, एक प्रेजेंट होगी इधर, एक इधर, एक इधर, एक इस सेंटर में, एक इस सेंटर में, एक इस सेंटर में, एक इस सेंटर में, ठीक है। चलो ये बात हो गई मेरी किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी प्रेजेंट है मेरे पास? 8, ठीक है। एक चीज और बताओ, इसमें मैं काम करता हूं, इसमें आपको कैलकुलेट करना है r प्लस r माइनस। कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचो। रेडियस प्लस, मतलब देखो कैटायन कौन सा? ये वाला कैटायन होगा मेरा, क्योंकि वॉइड में हमेशा कैटायन होता है, और ये क्या है मेरा? एनायन। तो इन दोनों की रेडियस का सम कितना होगा? थोड़ा सा सोचो और बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको, ये जो मैंने भी रेड वाली लाइन खींची है, एक तो ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम। तो इन दोनों डायग्राम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3 है। इसका कितना होता है? √2 है। तो इसका कितना होगा? √3 है। तो रेडियस, इन दोनों के बीच की रेडियस कितनी होगी? इतनी, मतलब इतनी। तो ये पूरा कितना? √3 है। ये कितना होगा? √3a/2, ठीक है, √3a/2। और इसका भी हाफ कितना होगा? √3a/4। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो ये √2 ये होती है, मेरे को पता है। ये इस डायगोनल से इस डायगोनल, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? √3 है, ठीक है। मेरे को इतना चाहिए, ठीक, तो मैं इसका हाफ कर देता हूँ। हाफ कर दिया, कितना हुआ? √3a/2, ठीक है। अब इसका भी हाफ कर दो, तो कितना हुआ? √3a/4। तो कितना होगा ये? √3a/4। आ रही बात समझ? थोड़ा सा सोचे कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना होगा? √3a/4, ठीक है। और एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर, बोल दे आपको कि मिनिमम डिस्टेंस
बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन टू टीवी, दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कोई भी अज्यूम कर लेता हूं, मतलब एक तो मैं ये वाली अज्यूम कर लेता हूं, एक ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच में, देखो ये वाली कितनी होगी a/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे यहां से इधर वाली, मतलब इधर वाली, ये इधर वाली, इधर वाली, ये कितनी होगी a/2, तो टोटल a में से, सॉरी a/4 है ये, a/4, तो टोटल a में से a/2, a/4, a/4, a/2, a/2 माइनस कर दो तो कितना बचा, a/2, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल इज a/2, तो ये आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, वो जनरली मैं ये मानता हूं सॉलिड स्टेट का है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। यहां पे देखो, ये मेरे पास पूरा क्यूब था, ये डिस्टेंस कितनी थी, टोटल ये डिस्टेंस थी, मैंने a/2 के कितने क्यूब बनाए, 8 क्यूब बनाए, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब फ्रॉम लार्जर cube of edge length of A, बड़े वाले क्यूब की एज लेंथ कितनी है a, और छोटे वाली कितनी है a/2। मान लो मैं a/3 के क्यूब बनाऊंगा, a/3 लेंथ के, तो कितने बनेंगे 27, ठीक है। अगर मैं a/4 लेंथ के क्यूब बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 4 का क्यूब 64, मतलब अगर मैं स्मॉलर क्यूब ऑफ a अपॉन x लेंथ, ठीक है, यहाँ पे a/2 का था, a/2 में कितने बने 8, 2 का क्यूब बना, ठीक है। अगर a/3 लेता तो 3 का क्यूब बनता 27, अगर a/4 लेता तो 4 का क्यूब बनता 64, और अगर मैं लेता हूं a/x तो स्मॉलर क्यूब ऑफ a/x, तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू x टू द पावर कितना 3, ठीक है। तो यहां से मैं सीधा भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। जनरली ये कॉन्सेप्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री का है, बट आप देख सकते हैं अगर a/2 का होगा तो इसके अंदर वैल्यूज रख लो। देखो अगर a/2 का होता है 2 पावर 3 कितना बना 8, अगर 3 का होगा तो 3 पावर सॉरी 2 3, अगर 3 का होगा तो 3 पावर 3 कितना होगा 27, अगर 4 हुआ तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 हुआ तो 5 का क्यूब कितना होगा 125। इस टाइप से आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड मेरी कहां प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास, ये 8, ये कितनी है 4। हमने एक चीज इसमें ये नहीं किया, नंबर ऑफ टोटल टीवी, नंबर ऑफ दिख रहा है, नंबर ऑफ टोटल टीवी कितनी है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8 दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं से एक जनरल फॉर्मूला भी बन सकता है, जनरल फॉर्मूला भी बन सकता है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां वाले को। क्या जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला छोड़ो, पहले देखते हैं एचसीपी के अंदर टीवी एंड ओवी इन एचसीपी। एचसीपी के अंदर देखते हैं टीवी और ओवी मेरे कितने कितने होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो एफसीसी के अंदर कितना था, पहले एफसीसी के अंदर देखता हूं। एफसीसी के अंदर पहले तो नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ एटम कितना 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है 4 है क्या 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है
8, ठीक है। तो इसी को मैं फॉलो कर सकता हूं कि इफ नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ एटम n है, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n और टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2n। वैल्यूज रखो, चेक कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज कितनी होगी, n के बराबर, n मतलब नंबर ऑफ एटम 4 आ रहा है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल या फिर एटम्स का डबल। तो इसी को फॉलो करते हैं इसके अंदर, HCP के अंदर, HCP के अंदर फॉलो करो इसको। तो क्या बनेगा, देखो, नंबर ऑफ एटम इन किसके अंदर, HCP, HCP है क्या, हाँ HCP है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन HCP कितना है, 6 होता है, पहले क्लास में हम देख चुके हैं। तो इसके अंदर बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 6 होगी, ऑब्वियसली बात है। जितना n है, ये कितना है, यही तो n है मेरा, तो जितना n होगा उतना ही मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, TV, 2 into n, n कितना है 6, तो कितना हुआ 12। तो यहां से मैं बता सकता हूं मेरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। सीधा देखो, जनरल फॉर्म है, आप विजुलाइज करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जनरल करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम, जितने मेरे नंबर ऑफ एटम है इन यूनिट सेल, उतनी ही मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और उसकी डबल मेरी क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन। जनरली इससे क्वेश्चन आता नहीं है ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन से, लेकिन एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ट्रंकेटेड 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 पॉलीहेड्रॉन। ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इसको समझो। मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब बनाता हूं। क्यूब है, ठीक है, नॉर्मल क्यूब है मेरे पास। मैं क्या करता हूं इस क्यूब के साथ, इसको काटता हूं। कैसे काटता हूं, इसका सिर्फ कॉर्नर कट करता हूं, पूरे को कट नहीं करूंगा। मान लेते हैं कैसे कट करूंगा, देखो, यहां से 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 यहां 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 यहां, ठीक है। ऐसे काटता हूं उसको, ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा कॉर्नर बाहर निकाल दिया, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये शेप बाहर, इधर भी इस कॉर्नर को काटूंगा, ये शेप बाहर, और ये शेप बाहर, इसको भी काटूंगा कैसे, ऐसे और ऐसे, ये शेप बाहर, यहां से ये शेप बाहर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसके, अरे ये तो भूल गया, ये भी काटना कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, एक कॉर्नर पीस निकाल दे रहा हूं इससे, ठीक है, ठीक है। इससे एक छोटा सा ट्रायंगुलर फेस, मतलब कॉर्नर काट दिया मैंने, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर कितने, अरे यार ये भी भूल गया ना, एक गलती क्यों हो रही है, ये भी गायब हो गया, और तो कोई नहीं बचा, ठीक है। तो इसके अंदर बताइए, पहले ये फेस कैसा था मेरा, स्क्वायर शेप था, ठीक है, चारों मेरी साइड्स बराबर थी। लेकिन अब क्या हो गया,
स्क्वायर से किस में चेंज हो गया है, हेक्सागन में, ठीक है। स्क्वायर से किससे कितने फेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ऑक्टागन में चेंज हो गया, 8 फेस है, ठीक है। तो पहले किसमें था, स्क्वायर फेस था इसका, बाद में किसमें चेंज हो गया, ये ऑक्टागन में, ऑक्टागन फेस हो गया इसका, ठीक है। 8 फेस हो गया ना, ऑक्टागन हो गया। तो क्वेश्चन इधर से बन सकता है क्या, हाउ मेनी, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी ऑक्टागनल फेस, बताइए कितने इसमें ऑक्टागनल फेस होंगे, मतलब जो 8 जिसमें एज लेंथ होगी वो मेरा ऑक्टागन होगा। तो बताइए, देखो एक सामने वाला, सारे के सारे जो फेस है वो क्यों वही रहेंगे, बस क्यों भी तो मैंने कट किया है, तभी तो हेक्सागन, तभी तो ऑक्टागन बना है। तो कितने होंगे, 6, ठीक है। और एक और बताओ, हाउ मेनी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, बताइए। जो भी मेरा एक क्यूब जैसा एक ट्रायंगुलर जैसा पार्ट निकला था वो एक टेट्रागन है, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 फेस है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, एकदम इजी हो सकता है सर, एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक और कर लो, एक और एग्जांपल ले लो, किसका, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा देखो ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये लाइन में डॉटेड से शो कर देता हूं ताकि आपको पता चले क्या, कि ये हमारे पीछे तरफ है जो हमें शो नहीं हो रही है। इसके अंदर अगर मैं फेस काटूंगा तो कुछ ऐसे फेस कटेंगे, कॉर्नर मतलब फेस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कॉर्नर्स काट दो इसके, ठीक है, ठीक है। तो बताओ इसमें हाउ मेनी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर रिमूव्ड, या फिर रिमूव्ड ही बोल देता हूं, यहां भी रिमूव्ड है, इसका मतलब ये नहीं इसके अंदर कितने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यही है कि कितनी से बाहर निकाल दी काट के। तो इसमें कितने निकली है, ऑब्वियसली बात है 4 दिख रही है, बोल दो 4, ठीक है। इजी होते हैं ऐसे ही। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जो आईआईटी में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ, कौन सा स्ट्रक्चर पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस present in a truncated octahedron, बताइए नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, बताइए। देखो ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनेगा, जिसके अंदर 8 फेसेस हो, 8 फेसेस मतलब ऐसे, पेन चेंज करता हूं, ध्यान से देखना ये वाला क्या बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर का फेस हो गया, ऐसे नीचे की तरफ भी बनेगा, सेंटर कुछ मान लेता हूं इधर, ठीक है। और एक पीछे की तरफ, ये मेरा क्या बन गया, टेट्राहेड्रन। अब इसको टर्न करना है, काटना है, तो काट दो इसको,
एक ये फेस कटेगा, एक ये फेस कटेगा। ध्यान रखना कि शेप भी कट रहा है। देखिए ये कटेगा, एक इधर वाला ये भी कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, और कोई सा फेस बचता है क्या? देखो तो, और कोई सा फेस बचता है? नहीं बचता। तो इसमें क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस, जिसके अंदर कितने हैं? 6 जो। ठीक है, तो बताओ फेस कितने होंगे? पहले तो देखते हैं हेक्सागोनल फेसेस कौन से मेरे, जिसमें 6 जो, तो 1 2 3 4 5 एक 6, ऊपर वाला एक 6 एज है। मतलब जो मेरे फेसेस थे, मतलब अल्टीमेटली यही फाइंड करना कि कितने फेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ट्रंक करने के बाद जो मेरा नॉर्मल ट्रायंगुलर फेस था वो किस में चेंज हो गया? हेक्सागोनल फेस में। तो नंबर ऑफ फेस इसके अंदर टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल हेक्सागोनल फेस आप बड़ी इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे। हेक्सागोनल फेस कितने? 8। ठीक है, जो नॉर्मल जो पहले ट्रायंगुलर फेस थे अब वो किस में चेंज हो चुके हैं? हेक्सागोनल फेस में। ठीक है, तो ये था मेरा ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर। ट्रंक करना मतलब कॉर्नर को कट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।